मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। बहुत ही खूबसूरत दिन के साथ, बहुत ही खूबसूरत मौका के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। मेरा नाम पास्टर मुसर्रत ज़ाहिद है और मैं दी लॉर्ड्स में चर्च से ताल्लुक़ रखती हूँ और बाइबल स्कूल को रन करती हूँ। हमारे बाइबल स्कूल का नाम एवरी स्ट्रीट प्लांटर बाइबल स्कूल है, जिसमें हम छोटे बच्चों को जो है वो बाइबल के ताल्लुक़ से तालीमात देते हैं। और मैं थैंक्सफुल हूँ ग्रेस नेटवर्क का और भाई दानिश पीटर का कि उन्होंने हमें इनवाइट किया कि हम इस खूबसूरत मौका पर जो है वो फादर्स डे पर हम जो है वो बाइबल में से एक बाप होने की बरकत और दुनिया में जो हमारे रिश्ते हैं उनकी अहमियत के बारे में सीख सके। जैसा कि दुनिया भर में जो है वो फादर्स डे मनाया जाता है, ये कोई ईद या कोई त्यौहार तो नहीं है, लेकिन हमने मुनासिब समझा कि क्यों ना इससे कलाम मुक़द्दस में से अपने व्यूज़ की जो है वो रहनुमाई की जाए कि हमारे व्यूअर्स सीखें कि बाइबल मुक़द्दस में एक बाप होना कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी बरकत है। और खुदा इस बात की बड़ी जो है वो फ़िक्र करता है और खुदा को फ़िक्र है कि इंसान को जब खुदा ने इस दुनिया में भेजा है, जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो फिर खुदा को ये भी फ़िक्र थी कि उन्हें माँ और बाप बनने की भी बरकत दे। जैसे खुदा ने उन्हें कहा और बनाया और कहा कि बढ़ो फूलो, ज़मीन को मुकम्मल और महकूम करो। इसका मतलब ये है कि खुदा की प्लानिंग में फैमिली थी, खुदा ने फैमिली खुद क्रिएट की और जब फैमिली बनाई खुदा ने तो उसमें जो है वो बड़ा खूबसूरत एक रिश्ता जो कि बाप का है, खुदा ने उसे तख्लीक किया और इंसान उसी वक्त माँ या बाप बनता है जब उसमें से कुछ पैदा होता है। जब एक मर्द है तो वो सिर्फ एक मर्द है, जब उसमें से औलाद निकलती है, औलाद को पैदा करता है तो वो खुदावन से ये शर्फ हासिल करता है कि अब वो बाप है। तो इसे हम बाइबल मुक़द्दस में से जिस्मानी और रूहानी तौर पर बाप की बरकत को देखेंगे कि देखा जाए तो हमारे दो बाप हैं, एक आसमानी बाप है और एक हमारा जो है वो आपका फिजिकली बाप है और एक आपका रूहानी बाप है, जिसे हम तीन कह सकते हैं, क्योंकि तीसरे पर बहुत कम लोग हैं जो इत्तफाक करते हैं। जबकि बाइबल हमें सिखाती है कि खुदा हमारा बाप है, फिर वो बाप जिससे हम पैदा होते हैं और फिर एक वो बाप जो हमें रूहानी तौर पर जन्म देता है। इसे भी हम बाइबल मुक़द्दस में से आज देखते चले जाएंगे। मेरा आज का टॉपिक है कि बाप एक बहुत बड़ी बरकत है, बाप एक हकीकी बरकत है। तो मेरे साथ निकालिएगा कलाम मुक़द्दस में से, मैं आप सबकी रहनुमाई करना चाहती हूँ। हम बाइबल मुक़द्दस में से देखते हैं दूसरा सैमुएल जी उसका 7 बाब और उसकी 16 आयत। और तेरा घर और तेरी सल्तनत सदा बनी रहेगी, तेरा तख्त हमेशा के लिए कायम किया जाएगा। आमीन। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि खुदा ने जब दाऊद को चुना, खुदा ने दाऊद को बादशाह बनाया, तो मैं आज आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि बाप क्यों एक बड़ी हकीकी बरकत है। ये जो हमारी ज़िंदगी में बरकतें ट्रांसफ़र होती हैं, ये नस्ल दर नस्ल बरकतें आती हैं। ये खुदा का एक प्लान है कि खुदा आपके बाप से आपको बरकत जो है वो ट्रांसफ़र करता है। कि दाऊद का इसलिए मैंने चुनाव किया कि मुझे दाऊद की ये बरकत बड़ी ज़बरदस्त लगी कि हकीकी बरकत जो है वो दाऊद ने पाई। उसने कहा, उसने सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा, उसने कहा कि खुदावन मैं चाहता हूँ कि मेरी नस्ल में से तेरे तख्त पर जो है वो मर्द की कमी ना हो, ताकि मैं चाहता हूँ कि जो सल्तनत मुझे मिली है, जो बरकत मुझे मिली है, ये मेरी बरकत जो है ये मेरी नस्लों में ट्रांसफ़र हो। हम अक्सर ये बाइबल मुक़द्दस की वर्सेस अपनी दुआओं में दोहराया करते हैं कि खुदा जो है वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा है। इसका मतलब है कि हमारे बाप दादा की बरकतें जो है वो हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखती है। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि बाइबल मुक़द्दस दो तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव पर भी बात करती है। जहाँ पर बरकतों का ताल्लुक है वहाँ पर लानतों का भी जिक्र आता है कि अगर बाप बरकत नहीं है, उसकी ज़िंदगी में बेशुमार रुकावटें हैं, उसके बाप दादा से नस्ल दर नस्ल अगर कुछ रुकावटें और लानते हैं तो वो भी क्या होता है, नस्ली तौर पर वो ट्रैवल करती हैं, क्योंकि ये ब्लड से आपके ब्लड में मूव करती हैं। तो ब्लड रिलेशन जो होता है वो बाप से होता है। आप मेडिकली में देखें तो माँ के बदन से कोई भी बीमारी बच्चे को नहीं लगती। जैसे हम कहते हैं कि बाप का खून है, तो खून की जो बीमारियां हैं, जो नस्ली बीमारियां हैं, जो ज़्यादातर
बाइबल मुकद्दस के ताल्लुक से भी और जो है मेडिकली तौर पर भी बाप की बीमारियां, जो बाप दादा की बीमारियां होती हैं, वो जल्दी नस्लों में जाती हैं। ये कलाम का फैसला है। और जो वर्ड्स मैंने आपके सामने पढ़ी, दाऊद ने बड़ी मिन्नत की थी कि खुदावंद मैं चाहता हूँ, बड़ी जबरदस्त बरकत दाऊद के पास कि वो छोटा सा था, जब से वो खुदा को जानता था, खुदा को प्यार करता था, खुदा की प्रस्तिश करता था, और उसी बरकत पर जो है खुदा ने बरकत पर यूं कह लें कि दाऊद पर तो फजल पर फजल हो गया कि अपने पास तो उसकी बरकत थी, लेकिन उसने अपनी नस्लों के लिए बरकत मांग ली कि ये जो मैं जिंदगी एंजॉय करता हूँ, जो मेरे पास खुशी और शादवानी है, ये मैं चाहता हूँ कि ये मेरी नस्लें भी एंजॉय करें। मतलब कि बाप जो कुछ बोता है उसकी नस्लें वो काटती हैं। दाऊद ने अच्छा बीज बोया है, दाऊद ने एक हकीकी बरकत बोई है ताकि उसकी नस्लें इस बात को, इस बरकत को, इस ग्रेस को एंजॉय करे जो उसके बाप ने। कलाम मुकद्दस में भी लिखा है कि मिरास और जो घर बार है ये हमें बाप दादा से मिलता है। बाप का एक बड़ा जबरदस्त रोल हमारी जिंदगी में है। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि बाइबल मुकद्दस में जहाँ पर बरकत की बात आती है तो वहाँ पर ज्यादातर जो है वो लड़कों का जिक्र किया जाता है। आज मैं आपके साथ एक नई बात शेयर करूंगी कि इफ्ता जलादी की एक ही बेटी थी और उसकी वो पूरी जायदाद, उसके जो कुछ भी था वो उसकी वारिस थी। फिर हम अमाल में पढ़ते हैं तो कलाम मुकद्दस में जो फिलिप्पस है उसकी 4 बेटियां थी। तो अब फिलिप्पस की चारों बेटियां जो है वो नबूवत किया करती थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाप की बरकत जो है वो दोनों के लिए है, वो बेटे के लिए भी है, वो बेटी के लिए भी है। अगर आपके पास बेटा और बेटी दोनों चीजें हैं तो बरकत भी आपको इक्वल देनी है दोनों को। अब इफ्ता का जिक्र किया, उसके पास एक बेटी है। फिलिप्पस का जिक्र किया, उसके पास 4 बेटियां हैं। अब आप कहेंगे कि उसके पास थी ही बेटियां तो उसकी वारिस भी वही थी, लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाइबल मुकद्दस जो है वो कभी भी तफरीक नहीं करती कि बेटा है तो बरकत मिलेगी, बेटी है तो बरकत नहीं मिलेगी। अब बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नबूवत करना कुछ छोटी बात नहीं है। जो कलाम मुकद्दस में फिलिप्पस की चारों बेटियां जो है वो नबूवत करती हैं। अब आप देखें कि उस बाप ने कितनी जबरदस्त तरबियत की है। सिर्फ बेटा होता तो उसकी तरबियत हमें नजर आती। अक्सर हम इमसाल 22 बाब की 6 आयत पढ़ते हैं, कलाम मुकद्दस में लिखा है लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे चलना है। तो बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि शायद बाप का काम जो है वो सिर्फ बेटे की तरबियत करना है, बाप की बरकत जो है वो सिर्फ बेटे की बरकत है। बाप जो है वो एक वो रहबर और रहनुमा है जो दोनों के लिए यकसा बरकत का बाइस है। अब ये तरबियत देखिए जो हमारे सामने नजर आती है। आप अपने बच्चों को जिस्मानी तौर पर, दुनियावी तौर पर जो कुछ चाहे वो फौरन बन जाते हैं, क्योंकि ये अट्रैक्टिव चीजें हैं, इनकी तरफ बच्चे फौरन मूव कर जाते हैं। लेकिन रूहानी तौर पर किसी की तरबियत करना और रूहानी लेवल पर उनको जो है वो लेकर जाना ये छोटी बात नहीं है। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक फिलिप्पस ने अपनी बेटियों की तरबियत इक्वल की। चारों बेटियां नबूवत करती हैं, खुदा को जानती हैं और खुदा से प्यार करती हैं। बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि आसमान पर हमारा खुदा जो है वो बाप है, और खुदा बाप उस वक्त बना जब उसमें से यीशु मसीह पैदा हुआ। यूहन्ना पहले बाप की पहली आयत में लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और वही कलाम क्या है, खुदा था, और वो कलाम मुजस्सम हुआ। अच्छा जी, कलाम मुजस्सम हुआ तो वो यीशु मसीह वो कलमा है जो दुनिया में बदनी तौर पर जमीन पर आया। और उससे पहले भी लोग शायद ये नहीं जानते थे कि बाप को जो है वो बाप हम कैसे कह सकते हैं, ये आसमानी खुदा जो है वो बाप है। जब लोगों ने कहा, यीशु के शागिर्दों ने कहा कि हमें दुआ करना सिखा, तो जब उन्होंने यीशु के मुंह से ये बात सुनी तो सुनने वालों को बड़ा अजीब भी लगा होगा। उसने कहा जब तुम ये दुआ करोगे तो तुमने कहना ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। उसने सिर्फ मेरे नहीं कहा, देखिए आपके लिए और मेरे लिए कितनी जबरदस्त बात जो मैंने आपसे पहले कही थी कि एक हमारा बाप जो होता है जिस्मानी होता है जिससे हम पैदा होते हैं, एक हमारा बाप है जो आसमान पर है, जो खुदा है, और जिसे बाप कहने का हक हमें बेटे ने दिया है, यीशु मसीह ने दिया है। यीशु मसीह ने कहा कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, उसने मेरे नहीं कहा। उसमें आकर हम जो है खुदा को बाप कहने की जो है वो
जसारत करते हैं। ये खुदा ने हमें बड़ी ज़बरदस्त बरकत दी है। ठीक है जी। अब ये देखिए, दो चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी कि एक आसमानी बाप है और एक आपका वो बाप जिससे आप पैदा हुए हैं। फिर आपका एक रूहानी बाप होता है। हमारे पाकिस्तान में बहुत कम लोग इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि जो आपका पास्टर होता है, जिसके वसीला से आपने जो है वो नई ज़िंदगी पाई होती है, जिसके वसीला से आपने खुदा को जाना होता है, उसको आप अगर बाप कहते हैं तो गलत नहीं है, क्योंकि नए सिरे से पैदा होने का मतलब ये है कि आपने बदनी तौर पर तो किसी से जन्म लिया, फिर रूहानी तौर पर भी किसी से जन्म लिया, और जो रूहानी तौर पर आपको जन्म देने वाला है वो आपका पास्टर है, जिसके वसीला से आप बैप्टिज्म लेते हैं, जिसके वसीला से आप जो है वो नई पैदाइश को हासिल करते हैं। और उसमें अगर आप अपने पास्टर को और अपने उस खुदा के खादिम को जो खुदा ने ज़मीन पर आपको दिया है, अब मैं आपके सामने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ कि आसमान पर देखिए खुदा है और पानी के अंदर यूहन्ना भी खड़ा है और यीशु मसीह भी खड़े हुए हैं। अच्छा, यीशु मसीह जो है वो बगैर किसी अथॉरिटी के भी ये काम कर सकते थे, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि इंसान के लिए खुदा की एक प्लानिंग है। आसमान से आवाज़ आती है, ये मेरा प्यारा बेटा है, पानी के अंदर उसका बेटा खड़ा है, और जिससे वो बपतिस्मा ले रहा है उस वक्त वो उसकी कवरिंग में जो है बैप्टिज्म के तौर पर पेश किया जा रहा है, क्योंकि हमें खुदा के सामने पेश करने के लिए जिस्मानी तौर पर भी कोई बदन होता है जिसको खुदा ने दुनिया में आपके लिए रखा होता है कि आप उसके लिए बरकत पाएं। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आसमान के खुदा की बरकत और आसमान के खुदा की इज्जत आप उसी वक्त करते हैं जब आप इस दो बाप जो खुदा ने आपको दिए हैं, वो बाप जिससे आप बदनी तौर पर पैदा हुए हैं। कलाम खुदा में लिखा है कि तो अपनी माँ और बाप की इज्जत कर तो मैं जमीन पर तेरी उम्र दराज करूंगा, तेरा भला होगा। बाप आज जो है वो बेटा जवान होता है तो वो बाप के कद के मुताबिक पहुंच जाता है, तो वो समझता है कि मैं और मेरा बाप बराबर हो गए, अब शायद हम दोस्त हैं, अब मुझे अपने बाप की इज्जत करनी जरूरी नहीं है। बाप की जूती का साइज सेम हो जाने का मतलब नहीं है कि आप बाप के बराबर हो गए हैं। बाप बाप है, बेटा बेटा ही है। ये यीशु मसीह ने हमें बार बार सिखाया कि मुझे खुदा ने भेजा, मैं अपने बाप की मर्जी को पूरा करता हूँ। अगर हम यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, वी आर क्रिश्चियन, और यीशु मसीह के फॉलोवर होने के नाते हमें अपनी ज़िंदगी में ये बात को रखना है कि यीशु मसीह ने बारहा कहा कि मैं अपने बाप की मर्जी को पूरा करता हूँ। ऐ बाप, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। बरकतें ऐसे ही नहीं मिल जाती जब तक हमारे अंदर वफादारी नहीं, फरमाबरदारी नहीं, हम अपने बाप को उस तरह से समझते नहीं। वो बरकत जो उसके मुंह से हमारे लिए निकलेगी वो उसी वक्त निकलेगी जब हमारी जिंदगी से हमारा बाप खुश होगा, और ये बरकत खुशी से दी जाती है, ये जबरदस्ती आप नहीं ले सकते। आप ये कभी नहीं कह सकते कि मैं बाप, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं नाफरमान हूँ, मैं जिद्दी हूँ, मैं कुछ भी हूँ, तू मुझे बरकत दे, तुझे देनी पड़ेगी। ऐसा कभी नहीं होता। ऐसे ही जो है वो अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा की प्लानिंग और उनके अमाल और उनके बरकत लेने के तरीके फर्क है। ठीक है जी, सबको इक्वल बरकत नहीं मिलती, सबका तरीका एक नहीं होता बरकत लेने के लिए। अब इसहाक से याकूब ने बरकत कैसे ली? बेशक उसने धोखे से ली, लेकिन उसके बाप के मुंह से निकलने वाले वो अल्फाज, वो लफ्ज जो है वो उस पर ठहर गए, और उन लफ्जों को अपने अंदर लेने के लिए उसे मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाप के वो बाअल्फाज, बाबरकत अल्फाज जो है वो आपकी जिंदगी पर ठहरे हुए हैं, तो वो ठहरे तो रहेंगे लेकिन वो काम नहीं करेंगे, वो मूव नहीं करेंगे जब तक आप उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे। अब याकूब को बरकत मिल गई, उसके बाप ने बरकत दे दी, वो नए शहर में जाकर बीवियां भी रखता है, बेटे बेटियां पैदा होते हैं, उसके पास बेशुमार दौलत होती है, तो भी उसे उस बरकत को रिसीव करने के लिए रात भर जो है वो खुदा से जंग करनी पड़ी। जब वो रात को देखता है कि आसमान से एक सीढ़ी आई है और फरिश्ता उतरता है, वो शहर में जाता है, दाखिल होता है, खुदा उसके साथ वादा करता है मैं इस शहर में तेरे साथ रहूंगा। उस शहर में रहकर उसने मेहनत की, उसने फरमाबरदारी की, वो काम किया जो उसको कहा गया, और दयानतदारी से किया, फरमाबरदारी से किया और सब्र से किया, और यही सारी चीज़ें उसके लिए बरकत को इकट्ठा करती गई, जमा करती गई। और फिर एक वक्त आया कि उसने आसमान के खुदा के फरिश्ते के साथ जंग लड़ी। जब उसने उसकी रान दबा दी तो उसने कहा जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा।
تو برکت उसे क्या मिली, पहले वो याकूब था, फिर वो इसराइल हो गया. और इसराइल सिर्फ देखने में एक नाम है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी कौम है, ये एक पावरफुल कौम है. ये कौम कहाँ से बन गई? एक शख्स से, एक नाम से इतनी बड़ी कौम कैसे बन गई कि आज वो पूरी दुनिया पर हुक्मरान है और उसके जैसी पावर किसी के पास नहीं. उसका दुश्मन उसके सामने ठहर नहीं सकता. उसके सोचने वाले भी जो है वो कभी भी सरफराज नहीं होते. ये मेरे खुदा की बरकत है. खुदा जो आसमान का खुदा है, वो बाप जो आसमान पर रहता है, वो बाप जिसने हमें ज़मीनी बाप दिए हैं, जिनकी वफादारी में, जिनकी फरमाबरदारी में रहकर हम तरबियत पाते हैं. इसीलिए कलाम कहता है कि बच्चे अपने लड़के की, अपने बच्चों की तरबियत करना जो बड़ा ज़रूरी है. और तरबियत का अमर जो है वो सिर्फ माँ ही का नहीं है, बल्कि बाप का भी है. बाप का भी उतना ही हाथ है जितना एक माँ की तरबियत कही जाती है. अगर हम मिसाल में पढ़ते हैं तो वहाँ बार बार लिखा है, ऐ मेरे बेटे, लेकिन वहाँ पर तरबियत और बातें कौन कर रही है? उसकी माँ कर रही है. लेकिन वो क्या बता रही है कि तू अपने बाप का सुनवा हो. माँ जो अच्छी माँ है वो भी अपने बच्चों को कभी भी अपने बाप के खिलाफ तरबियत नहीं करेगी, अपने बाप के खिलाफ खड़े होने की बात नहीं करेगी. वो यही सिखाएगी कि ये तेरा बाप है, क्योंकि वो इस बात की अहमियत को समझती है कि इसको जो बरकत मिलेगी, इसकी नस्लों को जो बरकत मिलेगी, वो इसके बाप से मिलेगी. और मैं आज उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जो एक बाप है और उन्हें एक बाप होने के नाते इस बात को समझना चाहिए. एली काहिन की तरह खिदमत और काहिन होने के बावजूद अगर अपनी औलाद ही का नुकसान कर दिया, 2 बेटे थे और मतलब कहानत की खिदमत है, काहिन है, लेकिन उसके अपने दोनों बेटे मारे गए, वो उन बरकतों में कैसे शामिल ना हो सके? बेशुमार वजूहात हो सकती हैं. बाज़ औक़ात बच्चे जो है वो उस तरह फॉलो नहीं करते जैसे जो बाप चाहता है बच्चे ना करें, और नाफरमानी के बायस भी बहुत सारी आफतें और मुसीबतें हम पर आ जाती हैं. जितने बाप हैं उन्हें दुआ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाप ही अपनी औलाद को खुदा के सामने पेश करता है. बाप ही वो हस्ती है जिसे खुदा ने ये अथॉरिटी दी है. आसमान पर पहले बाप को बनाया गया, फिर उससे बच्चे पैदा हुए. पहले औरत और मर्द पैदा हुआ, फिर उसके बाद खुदा ने उन्हें माँ बाप बनने का शर्फ बख्शा. फिर खुदा ने उन्हें ये बरकतें दी कि औरत माँ बने और मर्द जो है वो बाप बने. और हर एक की अपनी अपनी जगह जिम्मेदारी है, हर एक की अपनी अपनी जगह पर बरकत है. अगर माँ दुआ करती है तो वो अपने पूरे घराने के लिए, देखिए एक औरत की दुआ उसके शौहर के लिए भी बरकत का बायस है और फिर उसकी नस्लों के लिए भी बरकत का बायस है. गो कि औरत मर्द की मददगार है. तो कलाम खुदा में भी साफ लिखा है कि तुम दोनों की दुआएं रुक ना जाए. इसलिए हमें ज़रूरी है कि माँ बाप होते हुए बाप की अहमियत को माँ सिखाती है, और बच्चों को चाहिए कि अपने बाप की इज्जत करें. और सिर्फ ये नहीं कि फादर्स डे वाले दिन विश करके, केक काट के हैप्पी फादर्स डे कहकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया. मोहब्बत जो है वो वफादारी मांगती है, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, मोहब्बत जो वफादारी मांगती है. जब तक आप वफादार नहीं, आप उन बरकतों से महरूम रह सकते हैं. खुदावंद आप सबको बरकत दे. बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक. अपने आप को अपने बाप की इज्जत करके एक अच्छे बाप बनने की उम्मीद करें. फ्यूचर में आप बाबरकत और एक अच्छे बाप हो सकते हैं. हैप्पी फादर्स डे. आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, और मैं चाहती हूँ कि जितने बाप इस वक्त हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम को देख रहे हैं वो आज अपने आप को पेश करें, अपने हाथों को अपनी स्क्रीन की तरफ बढ़ाएं और कहें कि ए खुदा, मैं तेरे बेटे यीशु के नाम से इस बड़ी ब्लेसिंग को, जो बाप होने की ब्लेसिंग तूने मुझे दी है, अगर ज़िंदगी में कहीं ना कहीं खुदावंद मैंने इसकी बेकदरी की और मैंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया, तो खुदावंद आज मुझे तेरे कलाम ने सिखा दिया कि मुझे एक अच्छा बाप बनना है, क्योंकि मैं नस्लों को संवारने और नस्लों में बरकतों को ट्रांसफ़र करने का एक वारिस और मालिक हूँ. ऐ खुदावंद मैं इन तमाम जिंदगियों के लिए जो तेरी तरफ अपने हाथ इस उम्मीद से बढ़ाए हैं कि खुदावंद आज इन्हें बदल, इन्हें एक अच्छा और जिम्मेदार बाप बना, ताकि इनसे इनकी नस्लें सीखें और खुदावंद ये बरकत पाए. ऐ खुदावंद इस टीवी चैनल के लिए, खुदावंद प्रेस नेटवर्क के लिए और भाई दानिश के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए खुदावंद
तेरे हुजूर दुआ करती हूँ कि इसी तरह खुदावन ये चैनल दुनिया में खुदावन तेरे नाम का और तेरे कलाम का प्रचार करे और उसके वसीला से बतेरी जिंदगियां बरकत पाए। और ये तेरा अच्छा वसीला है जो दुनिया के कोने कोने तक खुदावन तेरे कलाम को पहुंचाने का एक जबरदस्त तरीका है। खुदावन तो इस पूरे नेटवर्क पे बरकत दे और इन जिंदगियों पे, इस टीम पे बरकत दे। और आज के कलाम के लिए खुदावन तेरी शुक्रगुजार हूँ। एक एक को छूना और बड़ी बरकत देना यीशु के नाम से।